अच्छा, कल हमने एफटीपी तक पढ़ा था, जो हमारा चैप्टर 18 था, राइट। तो आज हम शुरू करते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 19, विच इज डीएचसीपी। तो चलें शुरू करते हैं। तो अब आज हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब द डीएचसीपी मैकेनिज्म एंड फीचर्स, डिस्क्राइब द डीएचसीपी एड्रेस एलोकेशन मेथड्स, describe the DHCP address allocation process, describe how DHCP relay agent works, configure the DHCP on a H3C router। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि DHCP क्यों हम यूज करते हैं और बैकग्राउंड क्या है DHCP का। तो नॉर्मली इस तरह होता है कि जब हमारे पास कोई लेन होता है, एज अ IT इंजीनियर और एज अ सिस्टम इंजीनियर, एज अ नेटवर्क इंजीनियर, हम क्या करते हैं, हम हर यूजर की कम्युनिकेशन एनेबल करते हैं विद देयर अदर लेन यूजर्स। तो इसके लिए सबसे जो अहम चीज है वो है आपकी IP एड्रेस ऑफ द होस्ट। ठीक है, तो नॉर्मली अगर मेरे पास 10-12 यूजर हैं तो इट्स गुड फॉर मी कि मैं हर पीसी पे जाके स्टैटिकली IP असाइन कर दूं हर डिवाइस पे। लेकिन ये हार्ड हो जाएगा अगर आपके पास यूजर्स लेट से 500 हो गए, लेट से 1000 हो गए। So it's very difficult to assign IP addresses statically to each user and to maintain the record. इसमें किसी भी टाइम गलती हो सकती है, क्योंकि मैन मेड मिस्टेक हो सकते हैं कि एक IP 2 दफ़ा हमने यूज़ कर ली, डुप्लीकेशन आ जाएगी और इससे भी इशू पैदा होते हैं और नॉर्मली मेंटेनेंस भी बहुत मुश्किल हो जाती है और ट्रैकिंग भी मुश्किल हो जाती है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव करने के लिए अगर एक सिस्टम हो जो डायनेमिकली हर यूजर को IP असाइन करें विदाउट एनी मेन टास्क इंटरवेंशन, क्या कोई भी मेन उसमें फोर्स इन्वॉल्व ना हो, कि कोई डिवाइस हो जो सेंट्रली हर यूजर को IP एड्रेस असाइन करें। तो उसके लिए पहले DCP से पहले एक था बूट पी, ठीक है, बूट स्ट्रैप बोलते हैं। वो क्या था, वो भी डायनामिकली IP से असाइन करता था, लेकिन वो ये कहता था कि जो डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है, जिसको हम मैक भी बोलते हैं, मैक एड्रेस, उसके साथ लॉजिकल IP को बाइंड करते थे। ठीक है, तो इस तरह वेस्टेज ऑफ IP एड्रेस भी था, क्योंकि लीज तो था नहीं उसमें कि कोई लीज के बाद दोबारा IP को रिलीज कर दें और दूसरा होस्ट उसको यूज करे, नहीं। एक दफा आपने एक IP असाइन कर दी किसी बूट से प्रोटोकॉल के थ्रू, तो बस आपने एक दफा बाइंड कर दी विद मैक एड्रेस, तो वो IP तब तक, जब तक आप उसको अनबाइंड नहीं करते तब तक वो वही यूजर यूज करेगा, बेशक वो यूजर लीव पे हैं या बिल्कुल वो छोड़ चुका है, तो वो आप IP आपकी यूजेबल IP नहीं रही। तो इसका जो नेक्स्ट एक्सटेंशन है वो है हमारे पास DHCP। सो DHCP स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो सेंट्रली हम कॉन्फ़िगर करते हैं किसी डिवाइस पे, राउटर पे, स्विच पे, फायरवॉल पे, एक्सेस पॉइंट पे, या फिर उसके विंडोज के सर्वर पे हम DHCP सर्वर इनेबल कॉन्फ़िगर करते हैं। उस पे हम पैरामीटर, अब यूजर को क्या क्या चाहिए नॉर्मली एंटर या आपके लेन पे आने के लिए, IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और DNS एंट्रीज। ठीक है, ये 4 चीजें इनको चाहिए। तो ये 4 चीजें आप उसको वाया DHCP सर्वर्स हर यूजर को दे सकते हैं और DHCP ये सारे कॉन्फ़िगरेशन वो यूजर को असाइन कर देगा, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि और ये जो DHCP सर्वर है, ये जो DHCP प्रोसेस है, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है, राइट। जो जिस तरह मैंने आपसे बात की कि इसको हम राउटर, स्विच या फायरवॉल या विंडोज पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो दैट्स मीन कि वो डिवाइस एज अ सर्वर ऐड करेंगे। ठीक है, तो जिस यूजर ने IP एड्रेस लेनी है, तो वो एज अ लाइक एज अ क्लाइंट एक्ट करेंगे। लाइक अभी मेरा जो लैपटॉप है, इस लैपटॉप ने IP एड्रेस ली हुई है फ्रॉम सम DHCP सर्वर, सो माय लैपटॉप इज अ क्लाइंट एंड दैट इज अ सर्वर, दिस कॉल्ड द क्लाइंट सर्वर मॉडल। द क्लाइंट रिक्वेस्ट कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स, मैंने आपसे बात की कौन से पैरामीटर है, IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, DNS एंट्रीज। सर्वर द सो centrally manage IP configuration information response with the requested configuration information। वही बात है कि वो सारे जो इनको चाहिए कॉन्फ़िगरेशंस वो उसको DHCP सर्वर असाइन कर देगा।
So DHCP messages are encapsulated with the UDP port। परसों हमने बात की थी लेयर 4 की। तो लेयर 4 के हमारे पास में दो प्रोटोकॉल हैं, यूडीपी एंड टीसीपी, और डिफरेंट प्रोटोकॉल के लिए डिफरेंट यूडीपी पोर्ट और टीसीपी वेल नॉन पोर्ट यूज होते हैं। तो जो डीएचसीपी यूज करते हैं सर्वर जो हैं, डीएचसीपी सर्वर वो पोर्ट 67 यूज करता है, और क्लाइंट जो है वो डीएचसीपी 68 पर रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस पूरे स्लाइड को समराइज करने का, तो डीसीपी ऐसा प्रोटोकॉल है जो यूज होता है टू असाइन द नेटवर्क पैरामीटर्स टू सम होस्ट, सम क्लाइंट्स। ठीक है, और उसके अलावा ये क्लाइंट सर्वर मोड में काम करते हैं, और प्लस ये यूडीपी पोर्ट 67 पे रिस्पॉन्ड करता है सर्वर, और क्लाइंट जो है वो यूडीपी पोर्ट 68 पे रिस्पॉन्ड करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डीसीपी के फीचर कौन कौन से हैं। प्लग एंड प्ले है। इसका ये मतलब है प्लग एंड प्ले का कि आप जैसे ही अपने डिवाइस पे वाईफाई कनेक्ट करते हैं या अपने लैन पे इसको कनेक्ट कोई इथरनेट केबल फिजिकल कनेक्ट करते हैं, अगर इस पे डीसीपी इनेबल्ड है तो आपको किसी भी चीज कॉन्फ़िगर की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वो विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन वो अपने आईपी एड्रेस और बाकी पैरामीटर्स ले लेगा फ्रॉम डीसीपी सर्वर। सो दिस कॉल्ड प्लग एंड प्ले। जो सेकंड चीज है यूनिफाइड मैनेजमेंट। डीसीपी जो है वो एक सेंट्रली चीजों को मैनेज कर रहा होता है। जिस जिस यूजर को वो आईपी एड्रेस असाइन करता है वो एक अपने पास मैपिंग टेबल बना लेता है कि ये यूजर है और इसकी इसके ये मैक एड्रेस है। ठीक है, इस तरह वो पूरा टेबल बना लेता है, अपने पास एक पूरा मैपिंग टेबल बना लेता है। तो वो प्रॉपर मैनेज करते हैं कि कितने आईपी यूजेबल हैं, कितने अभी यूज हो गई है, और किस किस डिवाइस को मैंने आईपी असाइन कर दी है। तो सारा रिकॉर्ड वो मेंटेन रखता है। हाई एफिशिएंसी। हाई एफिशिएंसी का मतलब ये है इसका कि आईपी एड्रेस यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली, मतलब ये है कि आईपी एड्रेस एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे होते हैं। हमें पता होता है कि अब लेट से मेरे पास आज /24 का सबनेट चल रहा है, तो लेट से उसमें से 200 यूजर आईपी ले चुके हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं। अब लेट से जो है कल 20 बंदे नहीं आए मेरे, तो वो 20 एड्रेस वो रिलीज कर चुके होंगे, और वो 20 एड्रेस में फिर दोबारा किसी और यूजर को असाइन कर सकता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। सो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है हमारे पास डीसीपी मैसेजेस जा रहे होते हैं बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर्स। सो दिस इज कॉल्ड द मेन थिंग। यहाँ पे क्या होती है कि डीसीपी जो है वो 4 तरह के पैकेट को सपोर्ट करते हैं। 4 पैकेट का मतलब ये है कि डोरा, इसको हम बोलते हैं डोरा, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। अब मैं बता दूंगा कि डिस्कवर कौन भेजता है, ऑफर कौन करता है, रिक्वेस्ट फिर कौन करता है, और एक्नॉलेज कौन करता है। लेकिन सिंपल अभी तक ये याद रखें कि ये जो 4 पैकेट हैं वो जा रहे होते हैं, इस ये मेन प्रोसेस है। और प्रोसेस इनिशिएट कौन करता है, ये इनिशिएट क्लाइंट करता है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा देखते हैं कि डीएचसीपी में कौन कौन से कंपोनेंट काम करते हैं, तो एक तो डीएचसीपी क्लाइंट है। मैंने पहले आपसे बात की कि आपका एंड यूजर जो है, एंड होस्ट, वो आपका डीएचसीपी क्लाइंट होगा, राइट। डीएचसीपी सर्वर कौन होगा, डीएचसीपी सर्वर विंडोज भी हो सकता है, आपका राउटर भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, जिस पे आप डीएचसीपी सर्वर इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये डीसीपी रिले एजेंट क्या होता है? डीसीपी रिले एजेंट वो चीज है, नॉर्मली आपको पता है कि इसमें आपको पढ़ाऊंगा आगे ये वाले, कि कुछ पैकेट जो होते हैं वो ब्रॉडकास्ट होते हैं और कुछ यूनिकास्ट होते हैं। ठीक है, जिस तरह डिस्कवर में ब्रॉडकास्ट होता है, तो आपको पता है कि राउटर जो है, राउटर ब्रॉडकास्ट को ट्रांसमिट नहीं करता आगे। ठीक है, तो अगर लेट से ये हम यूज कब करते हैं डीसीपी रिले एजेंट, कि अगर मेरा डीसीपी सर्वर और मेरा जो होस्ट है वो विद इन सेम सबनेट नहीं है। ठीक है, अगर विद इन सेम सबनेट नहीं, तो मतलब कि वहां पे कोई लेयर 3 डिवाइस एक्ट होगी, या लेयर 3 स्विच, या फिर या कोई राउटर यूज होगा। तो लेयर 3 स्विच भी एक दफा अगर उसके पोर्ट को एज लेयर 3 बना लें, तो वो ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट नहीं करता, ब्रॉडकास्ट को ट्रांसमिट नहीं करता आगे। और इस तरह सेम चीज जो है वो डीसीपी रिले अगर एज राउटर यूज करते हैं, तो राउटर भी ब्रॉडकास्ट डोमेन को, ब्रॉडकास्ट टॉम को और ब्रॉडकास्ट पैकेट्स को आगे ट्रांसमिट नहीं करता। तो हम डीसीपी रिले एजेंट बना लेते हैं उस डिवाइस को। लेट्स से यहाँ पे मेरा ये डीसीपी रिले एजेंट है, तो ये क्लाइंट के भी हाफ पे सर्वर से बात कर रहा होता है आईपी एड्रेस के लिए। हम आगे देखते हैं कि किस तरह ये जो है वो पैकेट ट्रांसमिट करता है और किस फॉर्म में भेजता है।
यहाँ पे तीन तरह के हमारे पास एलोकेशन टाइप्स हैं। आईपी एड्रेस हम किस तरह असाइन कर सकते हैं डिवाइसेस को। तो मैनुअल एलोकेशन का मतलब ये है कि हम मैनुअली किसी डिवाइस पे जाके आईपी असाइन करते हैं। नॉर्मली अगर हम अपने लैन या एंटरप्राइज की बात करते हैं या स्मॉल और मीडियम लेवल की इंटरप्राइजेस, तो वहाँ पे नॉर्मली डीएससी प्रिंटर होते हैं या नॉर्मल वेब सर्वर होते हैं या कोई भी डीएनएस सर्वर होते हैं। तो उसको नॉर्मली हम स्टैटिकली आईपी देते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास फाइल सर्वर भी है, एफटीपी सर्वर भी है, फाइल सर्वर जिसपे हमने फाइल रखी होती हैं, तो नॉर्मली हर यूजर जो है उसको आईपी पे हिट कर रहा होता है। तो अगर डीसीपी से आईपी वो ले रहा होता है तो फिर वो हर टाइम उसकी शायद लीज के बाद दोबारा उसको नई आईपी मिल जाए। ठीक है, तो ये मसला होता है कि आपको हर टाइम आईपी अपने पास अपडेट करनी पड़ेगी। तो इसलिए नॉर्मली क्या करते हैं मैनेजमेंट के वो उस डिवाइसेस को, सर्वर को या प्रिंटर्स को वो सेम आईपी पे रखते हैं और इसलिए उसको स्टैटिकली आईपी असाइन कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप आईपी दे सकते हैं अपने डिवाइस को। यहाँ पे आके नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में आ जाएंगे, यहाँ पे इथरनेट में आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे यहाँ पे आप आ जाएंगे चेन अडाप्टर सेटिंग में। अब यहाँ पे आपके पास कुछ इंटरफेस होंगे, ये मेरा मैन इंटरफेस है। इस पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टीसीपी IP4। ठीक है, यहाँ पे अगर डीसीपी से आईपी लेना है तो ये वाला आप क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली वहां से आईपी उठा लेगा। ठीक है, अगर आपने नॉर्मली करना है तो अगर आपने मैनुअली आईपी देनी है तो यहाँ पे इस तरह कर लें, इसको क्लिक करें और यहाँ पे आईपी एड्रेस, यहाँ पे सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस एंट्री। तो इस तरह आप मैनुअली आईपी किसी मशीन को असाइन कर सकते हैं। जो अभी मैंने आईपी इनको असाइन की थी, मैं आपको अभी बताता हूँ कि किस तरह आप कर भी सकते हैं ये। और अभी इसकी जो आईपी है वो 192.168.1.10 है। जो ये थी मैनुअल एलोकेशन कि किस तरह आप डिवाइस को मैनुअली आईपी असाइन कर सकते हैं। सेकंड थिंग हमारे पास ऑटोमेटिक एलोकेशन है। ऑटोमेटिक भी डीआईसीपी सपोर्ट करता है, डीआईसीपी असाइन करता है आईपी एड्रेसेस पर, बट इसका लीज नहीं होता। मतलब कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं होता कि इस लीज के बाद अगर ये टाइम खत्म हो जाए तो दोबारा रिन्यू नहीं करनी पड़ेगी, बस वो परमानेंटली वो आईपी उसी होस्ट की रहेगी। ठीक है, ये नॉर्मली डीसीपी भी दे सकता है। जो नॉर्मली यूज होता है तरीका, नॉर्मली जिस तरह पूरी दुनिया में या जितने भी एंटरप्राइजेस हैं जो डीसीपी को चला रहे होते हैं, तो ये डायनेमिक एलोकेशन का मेथड हर बंदा यूज करता है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि मशीन को आईपी मिल जाती है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। लाइक जो डिफॉल्ट टाइम है वो है 24 आवर्स। लाइक 24 आवर्स, इसको आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। लाइक उसको आपने 10 डेज करना है, उसको आपने 8 आवर्स करना है, यू कैन डू, बट द डिफॉल्ट इज 24 आवर्स। राइट, 24 आवर्स के बाद दोबारा लीज रिन्यू करनी पड़ेगी यूजर को, क्लाइंट को। अब वो उसकी अलग कहानी है कि वो कितने परसेंट टाइम गुजरने के बाद रिन्यू करेगा, वो मैं आगे आपको बता दूंगा कि किस तरह वो रिन्यू करता है आईपी एड्रेसेस। बट एट दिस पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह डीसीपी डायनेमिकली आईपी असाइन करते हैं और कितना टाइम के बाद उसको दोबारा रिलीज करके या रिन्यू करनी पड़ेगी। अगर लेट से उसका जो है वो लीज खत्म हो गया और डीसीपी सर्वर ने उसको रिन्यू नहीं करने दिया, तो आईपी एड्रेस रिमूव हो जाएगी फ्रॉम दैट मशीन। यहाँ पे हम देखते हैं प्रोसेस, जो जिस तरह मैंने आपसे बात की डोरा डिस्कवर। अब जैसे ही आपका कोई सर्वर लगा हुआ है किसी भी एक्स वाई जी कंपनी का, लेट से माइक्रोसॉफ्ट का लगा हुआ है, विंडो लगा हुआ है, कोई भी है, लेकिन आपका होस्ट, जैसे ही आपने होस्ट को अप कर दिया, अपने लैपटॉप लेट से ऑन कर दिया, वी विल डिस्कस अबाउट द लैपटॉप, आपने लैपटॉप ऑन कर दिया, तो और लैपटॉप पे आपने डीएचसीपी पे क्लिक किया हुआ है कि आई टेक आईपी फ्रॉम डीएचसीपी। ओके, सो देन द डीएचसीपी क्लाइंट विल ब्रॉडकास्ट वन मैसेज that who is the DHCP server in this area, mean in their domain। इस डोमेन में मुझे कौन आईपी एड्रेस असाइन कर सकता है, हु इज द डीसीपी केपेबल डिवाइस। उसके बाद अगर लेट से मेरे पास यहाँ पे 3-4 डीसीपी सर्वर हैं, तो वो सारे ऑफर कर देंगे अपने अपने सबनेट्स कि आई कैन ऑफर यू दिस आईपी। ओके, हर डीसीपी सर्वर जो है वो अपने अपने आईपीज ऑफर कर देंगे कि ओके आई एम द डीसीपी सर्वर एंड आई कैन ऑफर दिस एड्रेस फॉर यू। देन उसके बाद जो आपका क्लाइंट है वो एक आर पैकेट उस आईपी के लिए जनरेट कर देगा। अब लेट से उसने एक सर्वर को सेलेक्ट कर दिया, अब वो उस आईपी के लिए स्पेसिफिकली आप हम बात करेंगे इस आईपी के लिए 10.0.0.2।
तो अब लेट से वो इसके लिए आर्प मैसेज जनरेट कर देगा, ठीक है। अगर अब उसको आर्प मिल गया कि कोई और क्लाइंट भी यूज कर रहे इस आईपी को, तो ये जो यूजर हैं, क्लाइंट हैं, ये डिक्लाइन मैसेज भेज देगा कि दिस इज अ डुप्लीकेटेड आईपी, सो आई कैन नॉट टेक दिस आईपी। तो उसके बाद दोबारा वो एक्नॉलेजमेंट आ जाती है फ्रॉम सर्वर के ओके ये आईपी यूज हो रही है, तो ये वाली नई आईपी उसको असाइन कर लेता है। लेकिन अभी हम बात करते हैं नॉर्मल कि लेट से वो आईपी कोई और यूज नहीं कर रहा होता, तो उसके बाद दोबारा वो जो यूजर हैं, अच्छा, वो दोबारा उसको रिक्वेस्ट भेजेगा कि ओके आई नीड दिस आईपी, प्लीज असाइन मी, और सर्वर उसके बाद दोबारा एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। अब कौन सा मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है, कौन सा यूनिकास्ट होता है? पहला जो है वो डीसीपी सर्वर जो है, डीसीपी क्लाइंट जो है, वो पहला पैकेट डिस्कवर का ब्रॉडकास्ट करता है। उसके बाद जो है बाकी जो डीसीपी सर्वर होंगे वो यूनिकास्ट उसको अपना आईपी एड्रेस ऑफर करते हैं। फिर वो यूनिकास्ट में अपना रिक्वेस्ट भेजता है और फिर दोबारा यूनिकास्ट में उसको एक्नॉलेजमेंट आती है। आई थिंक आपको ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट का आइडिया होगा, लेकिन दोबारा मैं बता देता हूँ। ब्रॉडकास्ट वो चीज है जो लेट से कोई राउटर एक ब्रॉडकास्ट आईपी पे उसको हिट करे, तो जितने भी यूजर होंगे उस सबनेट में उस सबको वो मैसेज चली जाएगी। ब्रॉडकास्ट का मतलब यह है कि वन टू ऑल कम्युनिकेशन। यूनिकास्ट किया है कि वन टू वन कम्युनिकेशन, ठीक है, कि अब दोनों को अब एक दूसरे का आईपी पता है और वो उसी पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, उसी आईपी पे। मल्टीकास्टिंग क्या होती है कि मल्टीकास्टिंग में आप चाहते हैं कि लेट से एक ग्रुप बना रहे होते हैं आप, कि जो जो यूजर उस ग्रुप का पार्ट होंगे उस मल्टीकास्ट ग्रुप का, वो उसको ले लेंगे। अब हमारे पास IPv4 में जो जो 2 to 4 का लेट से हमारे पास जो क्लास डी आईपीज हैं वो सारे मल्टीकास्ट के लिए यूज हो रहे होते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ मेथड है कि किस तरह डीसीपी जो है, डीसीपी क्लाइंट, वो किस तरह आईपी एड्रेस ले लेता है फ्रॉम डीसीपी सर्वर। सो दिस इज द होल प्रोसेस। यहाँ पे अब लेट से जो मैंने आपसे बात की कि अगर कोई आईपी डुप्लीकेट हो रही है, अगर लेट से जैसे ही डीसीपी ऑफर मैसेज आया फ्रॉम सर्वर कि ओके दिस इज माय आईपी, यू कैन टेक दिस आईपी, सो द डीसीपी क्लाइंट विल व्हाट विल डू, दिस दैट गाय विल चेक द आर्प ऑफ दैट आईपी। अगर उसको अर्प मिल जाती है तो उसको वो डिक्लाइन कर देगा, ठीक है। वो डायरेक्ट डिक्लाइन मैसेज भेज देगा अपने सर्वर को कि नो, आई डोंट नीड दिस आईपी ऑलरेडी इन यूज। सो डिक्लाइन मैसेज भेज देता है। उसके बाद दोबारा उसको बोलता है कि आई नो लॉन्गर नीड दिस एड्रेस, आई एम रिलीजिंग दिस आईपी बैक टू यू। सो दिस इज द डिक्लाइन मैसेज है। अभी हम देखते हैं कि डीसीपी लीज किस तरह रिन्यू हो जाती है। ये एक मेन क्वेश्चन है। लोग पूछते हैं कि यार ठीक है, डीसीपी की जो लेट से डिफॉल्ट टाइम वो 24 आवर है, लेकिन आया 24 आवर के बाद रिन्यू करनी पड़ेगी, मींस मेरी आउटेज रहेगी बीच में। अगर वो रिन्यू करते हैं लेट से विद इन फ्यू सेकंड भी मेरी आउटेज रहेगी, जो लोग नहीं चाहते नॉर्मल आजकल जो क्रिटिकल नेटवर्क हैं कि 1 सेकंड की भी आउटेज लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए किया जाता है कि जैसे ही 50% टाइम एल्प्स हो जाता है, जिस तरह अब लेट से 24 आवर का टाइम है, तो जैसे ही 12 आवर गुजर जाते हैं, तो वो जो मशीन है, जो क्लाइंट है, वो एक मैसेज यूनिकास्ट में भेजता है सर्वर को कि कैन आई कंटिन्यू दिस आईपी एड्रेस विच यू ऑफर टू मी, राइट। वो दोबारा रिन्यूअल के लिए वो रिक्वेस्ट भेजता है यूनिकास्ट मोड में। तो अगर सर्वर उसको एग्री करता है विद सम पैरामीटर्स, तो उसके बाद दोबारा उससे एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि यस यू कैन यूज, सो दिस आईपी बीइंग रिन्यूड। लेट्स से ड्यू टू XYZ रीजन सर्वर उसको रिन्यू नहीं करता एट 50% टाइम, सो क्लाइंट दोबारा 87% के बाद दोबारा एक ब्रॉडकास्ट पैकेट जनरेट करेगा। ब्रॉडकास्ट पैकेट यहाँ पे ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा कि मुझे ये आईपी दोबारा चाहिए, कि मुझे मिल सकती है। अगर उसी टाइम बीच सर्वर ने रिप्लाई कर दिया कि ओके यू कैन यूज दिस आईपी, सो द आईपी एड्रेस बीइंग रिन्यूड, ठीक है। तो ये रिन्यूअल प्रोसेस है। एक दफा शुरू होते हैं 50% पे, अगर मिल जाती है तो फिर खत्म प्रोसेस, दोबारा उसको आईपी रिन्यू हो जाएगी ऑटोमेटिकली आफ्टर 24 आवर्स। अगर लेट से नहीं होता ड्यू टू XYZ रीजंस, तो दोबारा एक दफा 87% पे दोबारा एक दफा ये प्रोसेस शुरू होगा, और उसमें अगर रिन्यू होते तो फिर उसके बाद रिन्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डीएसीपी रिले एजेंट किस तरह काम करता है। मैंने आपसे एक बात की पहले कि एक दफा जब डीएसीपी आ जाए तो वो ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है।
ब्रॉडकास्ट क्या करता है कि वो DHCP डिस्कवर मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं। आपको पता है कि राउटर जो है वो उसको ड्रॉप करता है ब्रॉडकास्ट को। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे ही राउटर तक वो मिल जाए वो DCP रिक्वेस्ट, वो खोलेगा पैकेट को क्या कि दिस इज फॉर सम DCP सर्वर। तो उस केस में अगर हमने इस राउटर को रिले एजेंट बनाया हुआ है तो वो क्या करेगा, इसके बेस पे उस सर्वर से इसके बिहाफ पे, लाइक एज अ प्रॉक्सी आप कह सकते हैं, तो उसके बिहाफ पे वो इस सर्वर से बात करेगा यूनिकास्ट मोड में, राइट। तो जब सर्वर उसे कोई पैकेट भेजे यूनिकास्ट में तो दोबारा वो क्लाइंट तक ब्रॉडकास्ट कर लेता है। तो ये एक प्रोसेस होता है रिले एजेंट का कि बीच में एक हॉप आपका ऐड हो गया और वो क्लाइंट के बिहाफ पे ब्रॉडकास्ट मैसेज को यूनिकास्ट में कन्वर्ट करके सर्वर से बात करा लेता है, क्योंकि राउटर पे आपने बताया होगा कि ये आपका सर्वर है, राइट। तो उसको पता होता है कि मेरा सर्वर यहाँ पे कौन है, लेट्स से इसका सर्वर यहाँ पे अभी ये DCP सर्वर है, तो उसको पता है राउटर को कि ये किस IP पे हीट कर रहा होता है और ये किस IP पे रिस्पॉन्ड करते हैं मुझे। यहाँ पे आपने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर की होगी इस इंटरफेस पे। तो जैसे यहाँ पे कोई पैकेट आएगी और उसको पता होगा कि ये रिले एजेंट की कोई DCP के लिए ये पैकेट है, तो दोबारा उसके बिहाफ पे वो कम्युनिकेशन शुरू कर देगा। तो दिस इज द मेन टास्क ऑफ द DCP रिले एजेंट, दिस इज द गाय। अच्छा, ये हम कहाँ कब करते हैं? नॉर्मली होता क्या है लेन में, DCP सर्वर नॉर्मली विद द सेम लेन कॉन्फ़िगर होता है, लेकिन कभी कभी जिस तरह बड़े एंटरप्राइज या जिस तरह टेलकोस हैं, लाइक द जोंग, लाइक द जेस, लाइक अदर टेलकोस, तो वहां पे DHCP सर्वर जो होते हैं वो कोई स्पेसिफिक साइट पर पड़े होते हैं, जिस तरह इस्लामाबाद या लाहौर में पड़े होते हैं। अब जिस तरह कराची में एक यूजर है जिसने IP लेनी है फ्रॉम DHCP सर्वर, तो वो इस तरह का होता है कि वो वाला DHCP सर्वर बात करेगा फ्रॉम क्लाइंट टू DHCP सर्वर। तो वहां पे DCP रिले एजेंट यूज होता है, ये उसका यूज केस में बता रहा हूँ आपको। अच्छा, DCP कॉन्फ़िगर किस तरह होता है? सबसे पहले आपने H3C राउटर पे DCP इनेबल की कमांड से DCP को इनेबल करना है। उसके बाद आपने एक पूल डिफाइन करना है। पूल का क्या मतलब है कि आपने अब लेट से मुझे चाहिए कि मेरे लेन में जो है वो 10.1.1.0/24 का सबनेट चल रहा है। तो यहाँ पे आप वो पूल डिफाइन करेंगे, इस सबनेट में से सबको IP मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये लेट से यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया 10.1.1.0/24 का मास्क के साथ कि जो भी यूजर आ जाएं और हिट करें इस DHCP के लिए, तो इस पूल में से IP उसको असाइन कर लें। अच्छा, उसमें से आप नेटवर्क एड्रेस आप वहां पे देंगे जिस तरह मैं बताया आपको, और उसके साथ मास्क भी, ठीक है, और गेटवे लिस्ट भी। डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पे ये कमांड होती है, डिफॉल्ट गेटवे भी मिल जाती है इससे यूजर को। तो ये 3-4 चीजें मिल जाती हैं उसको, DNS भी मिल जाती हैं फ्रॉम DHCP से। तो आपने सब कुछ यहाँ पे डिफाइन करना होगा। ये है, ये ले लें। DNS लिस्ट भी यहाँ पे गिवन है कि DNS भी आप दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं। अब लेट से मेरा एक लेन है 10.1.1.0 का। अब उसमें मेरे पास 5 सर्वर थे, वेब सर्वर है, फाइल सर्वर है, मल्टीपल सर्वर हमारे पास चल रहे हैं, VM बने हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि वो वाली IP उसको हम स्टैटिकली IP दे, प्रिंटर है उसको हम स्टैटिकली IP दें। तो जब उसको आप एक दफा स्टैटिकली IP देते हैं तो यहाँ पे DHCP में एक कमांड आप डालेंगे, DHCP सर्वर फॉरबिडन IP। यहाँ यहाँ पे जो IP आप डिफाइन कर देंगे तो वो वाली IP ये सर्वर किसी होस्ट को असाइन नहीं करेगा, ठीक है। ये वाली IPs वो किसी भी क्लाइंट को असाइन नहीं कर, बस इसको फॉरबिडन रखेगा अपने लिए, क्योंकि ये IP आपने ऑलरेडी यूज की है फॉर सम अदर पर्पसेस, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपायर डिले, वो यहाँ पे बात कर रहे हैं लीज टाइम की, कि आप यहाँ पे लीज टाइम कितना आप दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक लैब करा देता हूँ, ये उसका पूरा एग्जांपल है कि किस तरह ये काम करते हैं, किस तरह नहीं करता। सो आई विल ट्राई टू शो यू इन रियल सिनेरियोस कि किस तरह अब DHCP सर्वर को एज अ सॉरी H3C राउटर को एज अ DHCP सर्वर किस तरह आप यूज कर सकते हैं। तो अप टू दिस पॉइंट अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हेलो। यस यस, अच्छा श्वेता, सवाल मेरा कुछ इस तरीके से था कि आवाज एक बहुत कम आ रही है सर। DHCP अब चाहिए। जी अब आ रही है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि एक DHCP रिले क्या हम्म। मल्टीपल नेटवर्क्स के लिए DHCP रिले बन सकता है?
यस, व्हाई नॉट, बिकॉज आप देखें, आप राउटर को डीसीपी नहीं बना रहे होते हैं एक्चुअली आप पर इंटरफेस आईपी दे रहे होते हैं। ठीक है, मैं आपको शो करता हूँ कि किस तरह। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूं, अब लेट से ये वाला यहाँ पे डीसीपी रिले का यहाँ पे एग्जांपल होगा। अब लेट से ये वाला एक इंटरफेस है, ठीक है। अब ये जो लेन होगा ना, यहाँ पे मैंने सर्वर की आईपी दी होगी। अब इस इंटरफेस में जो आईपी दी होगी ना, अब लेट से यहाँ पे जो सबनेट था इस इंटरफेस पे, वो था 20.1.1.0.1 की आईपी थी यहाँ पे। तो इस यहाँ पे मैंने वो 20 का पूल यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया होगा इस सर्वर पे, राइट। यहाँ पे लेट से मैंने और भी 10 पूल कॉन्फ़िगर किया हुआ है, 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, 60 का, लेट से। तो यहाँ पे आप किसी भी लेन में और कोई और भी लेन चल रहा होगा, या लेट से इसी राउटर के 5-6 इंटरफेसेस हैं जिस पे हमने ये वाली आईपीज दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने सारे पूल एनेबल किया हुआ है, लेकिन इसको कौन सी आईपी मिलेगी? जो इस इंटरफेस में रिजाइड करेगी। समझे आप? डन हो गया, डन हो गया। ओके, इसको मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ कि ये डीसीपी से आईपी ले ले, लेकिन पहले मैं इसको एनेबल करता हूँ, इस पोर्ट को, पोर्ट अप हो जाए। अब सबसे पहले हम राउटर पे आते हैं। हमने आपसे बात की कि हम इस डीसीपी के लिहाज से राउट क्लाइंट पे कुछ भी खुद कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, वो सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, सबसे जो कमांड है वो DHCP एनेबल, ठीक है। पहले कमांड ये है, सेकंड उसके बाद अपने DHCP सर्वर IP डैश पूल, लेट से कोई नाम देते हैं लेन 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेन 1 इसको कॉन्फ़िगर कर दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें नेटवर्क, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसको नेटवर्क मिले लेट से 10.1.1.0 और जो सबनेट हो 255.255.255.224। यहाँ पे मास्क की कीवर्ड देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कौन सी आईपी मिलेगी? 10.1.1.0/24 की आईपी मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दी है। उसके बाद गेटवे लिस्ट, उसको डिफॉल्ट गेटवे क्या चाहिए? 10.1.1.1 और डीएनएस लिस्ट 10.1.1.1। और लेट से अगर हम बात करें, यहाँ पे आप एक्सपायर दे सकते हैं, डे में दे सकते हैं, या आपके बाद आप खुद यहाँ पे कोई भी टाइम दे सकते हैं, ठीक है। तो लेट से हम इसको डिफॉल्ट छोड़ते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले करंट अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे हमने ये लेन 1 के नाम से पूल बना लिया। हमने उसको एक सबनेट दिया कि इस सबनेट में से आईपी एलोकेट कर दो। हमने डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पे सेट कर दिया और डीएनएस लिस्ट भी हमने सेट कर दिया। अब हम जो इंटरफेस जा रहे हैं टुवर्ड द क्लाइंट, वहाँ पे हम आईपी देते हैं इंटरफेस gig 0/0 आईपी एड्रेस। इसके ई का कौन सा सबनेट है? 10 का। तो 10.1.1.1/27 आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये मास्क और ये मास्क हमारा सेम होना चाहिए। उसके बाद दोबारा हम जाते हैं यहाँ पे कि वो जो डीसीपी पूल हमने बना लिया उसको यहाँ पे हम कॉल करते हैं। तो डीसीपी सर्वर अप्लाई आईपी पूल लेन 1, यू कैन चेक लाइक दिस, ठीक है। हमने यहाँ पे वो पूल अप्लाई कर दिया जो हमने वहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है ऑलरेडी। अब हम क्या करते हैं, बस हमारे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गई है। अब हम दोबारा क्लाइंट पे जाते हैं, तो हम देते हैं कि ओके ब्रदर, यू कैन टेक द आईपी फ्रॉम योर डीएचसीपी, दिस इज द डीएचसीपी ऑप्शन, ठीक है। नाउ वी विल सी व्हाट वी विल वेट। आईपी आ गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इसको आईपी मिल गई 10.1.1.2। अब लेट्स से यहाँ पे मैं देखता हूँ, मैंने आपको एक बात बताई यहाँ पे कि वो मैपिंग बना लेता है, अपने पास मैपिंग रख लेता है। सो डिस्प्ले DHCP सर्वर आईपी इन यूज, ठीक है। अब करंटली एक आईपी वो यूज कर रहा है जो क्लाइंट को मिली है, क्लाइंट का ये मैक एड्रेस है, ठीक है। तो ये मैपिंग है। अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास अभी तक फ्री आईपी कौन से पड़े हुए हैं, तो मैं वो भी देख सकता हूँ। डिस्प्ले DHCP सर्वर फ्री आईपी, ठीक है। ये देख लेंगे मेरे पास पूरा सबनेट है, और ये यहाँ से लेकर 10.1.1.3 से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये पूरा सबनेट अभी तक फ्री पड़ा हुआ है।
ठीक है, अभी मैं ये चाहता हूँ कि नहीं यार, ये जो दो वाला आईपी है और 3 वाला आईपी भी, वो मैंने किसी और पर्पस के लिए यूज किए हुए हैं। सो मैं चाहता हूँ कि ये वाले आईपी क्लाइंट को ना मिले, तो ये कमांड यहाँ पे हम डीसीपी सर्वर डीसीपी सर्वर फॉरबिडन आईपी। ठीक है, यहाँ पे मैं देखता हूँ लेटर 10.1.1.2.3.4। अब दोबारा मैं आईपी रिन्यू करता हूँ, इंटरफेस gig 0/0 इंटरफेस gig 0/0 शट नो शट। अब दोबारा जो यूजर है वो दोबारा आईपी के लिए रिक्वेस्ट करेगा। अब देखते हैं कि उसको क्या आईपी मिल जाती है, क्योंकि हमने 3 और 4 को आई थिंक फॉरबिडन कर दिया। अब दोबारा वो आईपी ले लेगा, हम दोबारा वेट करते हैं। इसने आईपी ले ली है, ये आईपी। ठीक है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो आईपी फॉरबिडन कर दी वो आईपी यहाँ से रिलीज हो गए और नई आईपी मिल जाएगी इसको। अगर हम देख लें अभी दोबारा अपने फ्री आईपीस, तो आईपी यहाँ भी आपको शो नहीं होंगी इस टेबल में। अगर मैं डिस्प्ले DHCP सर्वर फ्री आईपीस, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अभी रिमूव हो गई है यहाँ से वो जो आईपी मैंने फॉरबिडन कर दी है, कि आप DHCP पूल सर्वर ये वाला आईपी असाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट अभी हम जाते हैं पर्टिकुलर टैग को किसी आईपी के साथ बाइंड कर सकते हैं? दोबारा बताइएगा। पर्टिकुलर टैग एड्रेस को मैं चाहता हूँ कि यही आईपी हमेशा मिले। हाँ जी कर सकते हैं। वो आप करेंगे डायनेमिक, वो ऑटो के थ्रू ना। एक दफा वो बाइंड हो जाएगी तो दोबारा वो लीज नहीं होगा उसका, वो बस पड़ी रहेगी बाइंडेड जब तक तो आप उसको मेरे खुद पास रिमूव नहीं पर्टिकुलर करते। कोई होस्ट है, मैं उस होस्ट का मैक एड्रेस मुझे पहले से पता है, तो मैं जी चाहता हूँ जी इस होस्ट को बिल्कुल हमेशा यही, मतलब पर्टिकुलर स्टैटिक आईपी यही मिले। बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं इसको। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई, ये मेथड है, ठीक है, ऑटोमेटिक एलोकेशन। DHCP किसी को आईपी देगा लेकिन उसका लीज नहीं होगा जब तक आप उसको खुद अनबाइंड नहीं करते फ्रॉम डेट यूजर। ठीक है, अब हम देखते हैं रिले एजेंट को, कि अगर लेट से मेरा जो DHCP सर्वर, अभी तो ये आपको पता है कि यहाँ पे दोनों एक ही लेन में है, ठीक है, बीच में कोई ब्रॉडकास्ट जो है वो कोई L3 राउटर कोई स्विच नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो लिंक है इसको मैं शेयर करता हूँ, यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब जो ये वाला राउटर है मेरा, ये एम्प्टी राउटर है, यहाँ पे मेरा DHCP चल रहा है इस पे, ठीक है, इस सर्वर इस पे। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा लिंक कनेक्ट करता हूँ बिटवीन दिस राउटर फ्रॉम दिस टू दिस। अब देखिए मेरा सर्वर ये वाला राउटर है, ठीक है, और ये वाला जो राउटर है ये मेरा DHCP रिले एजेंट के तौर पे काम करेगा। दिस गाय इज माय रिले एजेंट, दिस गाय इज द सर्वर, दिस द क्लाइंट। तो अब दोबारा मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे जो है ऑलरेडी हमने DHCP रन किया हुआ है और उसकी जो आईपी है, आईपी पूल ये वाला पूल है। अब मैं चाहता हूँ कोई नया पूल बना लेता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ DHCP सर्वर आईपी पूल लेन 2 नेटवर्क, let's say 100.1.0 mask 255.255.240/28 का मास्क हो गया। गेटवे लिस्ट 100.1.1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इंटरफेस gig 0/0 DHCP server apply IP pool LAN 2 display this, ठीक है, ये मेरा LAN 2 यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। अब क्या करता हूँ मैं, अब दोबारा मैं अपने ये जो राउटर है जो मेरा DHCP रिले एजेंट है, मैं वहां पे हमने कुछ चीजें कॉन्फ़िगर करनी होगी। यहाँ पे हमारे यहाँ पे देख लीजिए मेरा जस्ट एज DHCP सर्वर काम कर रहा है, मैंने यहाँ पे DHCP कॉन्फ़िगर कर दिया और इस इंटरफेस पे वो वाला पूल कॉल कर दिया मैंने। अब सारा काम यहाँ पे करना है, तो ये मेरा DHCP सर्वर से पहले तो आईपी देता हूँ दोनों राउटर डिवाइस पे। इंटरफेस gig 0/1 आईपी एड्रेस 10.1.2 24 पिंग 10.1.1
ओके, दिस कैन पिंग द डीसीपी सर्वर। अभी मैं आईपी दूंगा टुवर्ड द होस्ट इंटरफेस gig 0/0 आईपी एड्रेस। हमने वहां पे 100 का सबनेट कॉल की हुई है, तो वहां पे 100.1.1.1/28 डिस्प्ले दिस। ठीक है, अब यहाँ तक तो चीजें हो गई है। अब यहाँ तक सिर्फ अभी मेरा मैंने आईपी एड्रेस यहाँ पे डाल दिए। अभी अगर आप देख लें तो इस आईपी से आप पिंग नहीं कर पाएंगे सर्वर को। अगर मैं इसको करता हूँ -a 100.1.1.1 और 10.1.1.1, ठीक है, आप पिंग नहीं करते क्योंकि अब यहाँ पे राउटिंग ही नहीं है। अब करंट में क्या करता हूँ, जस्ट मैं एक राउटिंग करता हूँ OSPF area 0 network 10.1.0.0.255 और जो सेकंड उसका जो लेन है नेटवर्क 100.1.1.0 0.0.0. इसकी भी क्या होगी 15, ठीक है, वाइल्ड कार्ड मास्क /28 का। और दोबारा मैं आता हूँ यहाँ पे भी OSPF कॉन्फ़िगर करता हूँ नेटवर्क 10.1.1.0 0.0.0.255। आप OSPF को ऑफ होने दें, डिस्प्ले OSPF डिस्प्ले। थोड़ा वेट करते हैं, इसका DCP अप हो जाएगा, सॉरी OSPF। डिस्प्ले OSPF क्लियर। अभी देखते हैं कि OSPF अप क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, मल्टीपल जो होते हैं इंटरफेस की 0/0 लेट्स हैव चेक द मास्क। यहाँ पे जो मास्क है वो है 2 to 4 का 10.1.1.1, ठीक है, राइट। अच्छा, आप अपने पिंग कर पा रहे हैं 10.1.1.2, हाँ पिंग तो हो रहा है, मीन्स ग्रेट कनेक्टिविटी। अच्छा, इंटरफेस की 0/1 डिस्प्ले दिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आईपी जो है हमने आईपी मास्क क्या दिया हुआ है 24 का, तो आईपी एड्रेस 10.1.1.2, ठीक है, और /27 हो गया। और OSPF नेटवर्क एरिया, अब दोबारा OSPF आपका अप हो गया, ठीक है। अब अगर मैं पिंग करता हूँ, पिंग माइनस है 100.1.1.1 और 10.1.1.1, तो पिंग हो जाना चाहिए, ठीक है, जो पिंग हो रहा है अभी। अभी क्या करता हूँ मैं, अब यहाँ पे हमने ये काम कर दिया कि ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस की आईपी ये इस सर्वर को पिंग कर पा रहा है। और ये आपको नॉर्मली इंश्योर करनी पड़ेगी जब आप किसी को डीसीपी रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अब ये जो डिवाइस है ये आईपी लेगा फ्रॉम दिस सर्वर, लेकिन बीच में रिले ये आ रहा है, तो हमने इसको एज अ रिले एजेंट अभी कॉन्फ़िगर करना है। तो पहला स्टेप होगा, यहाँ पे आपने DHCP एनेबल करना पड़ेगी। उसके बाद आपने इंटरफेस 0/0 जो टुवर्ड होस्ट जा रहा है, ये वाला इंटरफेस, ये इंटरफेस, यहाँ पे आपको कुछ DCP के रिले एजेंट की कमांड ऐड करनी है। यू हैव टू कॉन्फ़िगर लाइक DCP रिले। तो पहला कमांड ये है DCP select रिले, ठीक है। अभी आपने करे कि ये इसको एज अ DCP रिले एजेंट इसको तस्वर करो इस इंटरफेस को। अभी हमने यहाँ पे DCP सर्वर की आईपी इसको बतानी है, योर DCP सर्वर DCP सर्वर रिले DHCP रिले सर्वर एड्रेस 10.1.1.1, ठीक है, that's it, your DCP server is ready, only these two commands. This guy will know that where is the DCP server and I am the DCP relay. So now let's check the IP address of this guy. पहले हमारे यहाँ पे IP थी 10.1.1.5 जो अभी तक यहाँ पे वो थी
अभी यहाँ पे आप दोबारा वो आईपी रिन्यू हो गई, क्योंकि यहाँ पे अभी अफीपा वाली आ गई, दोबारा इसको हम अप्लाई करते हैं ताकि नई आईपी ले लें। यू कैन सी द आईपी एड्रेस नाउ, राइट। सो इसने डीसीपी रिले से आईपी ले ली और अभी इसने 100 वाले सबमिट से आईपी उठा ली सर्वर क्लाइंट ने। अच्छा, एनी क्वेश्चन? टोपोलॉजी में इंटरफेस एनेबल कर सकते हैं आप, मतलब ताकि ये पता चल जाए कि कौन सा इंटरफेस है वो किससे कनेक्टेड है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब देख लें यहाँ पे, मैं दोबारा जरा इसको अगर, ठीक है, अब देख लें ये जो 0G0/0 है ना, ये सर्वर का इंटरफेस है, ठीक है। आज अभी मेरा ये रिले एजेंट है, तो G0/1 जो है वो टुवर्ड सर्वर जा रहा है, राइट, और G0/0 टुवर्ड क्लाइंट जा रहा है। अच्छा, हमने डीसीपी रिले यहाँ पे ग्लोबली, हमने यहाँ पे डीसीपी इनेबल किया इस सर्वर पे, इस रिले एजेंट के राउटर पे, और जस्ट हमने इस इंटरफेस पे जो टुवर्ड क्लाइंट जाता है 0/0, हमने जस्ट ये दो कमांड्स ऐड कर दिए। यू कैन सी द कमांड्स डीसीपी सेलेक्ट रिले, और मैंने उसको दोबारा बस वो जो सर्वर है डीसीपी सर्वर, उसकी एपी दे दी। मैंने आपको बताया कि वो इसके बिहाफ पे फिर सर्वर से बात करेगा, ये यहाँ से, ठीक है। तो इसको पता होगा कि ये सर्वर कौन है, तो यहाँ पे आपने इस पे कॉन्फ़िगर करना है पहले, राइट। ये सिंपल चीजें हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं कि डीसीपी सेलेक्ट रिले, और यहाँ पे अपने डीसीपी सर्वर की आईपी बतानी होती है, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे शोएब अगर भाई, कमांड से आते हैं, ये सर क्या नाम है इसका, डीएचसीपी सर्वर जो हमने क्रिएट किया है वो हमने 10 का किया है, ठीक है। तो डीएचसीपी रिले से जब उसने आईपी उठाई है तो उसने 100 की क्यों उठाई है? एक्चुअली तो हमारा सर्वर तो 10 है, नहीं, 10 उसको नहीं है, 100। 10 नहीं है। ये पूल देख लें, ये पूल कौन सा है? ये हमने डीएचसीपी पूल तो राउटर 1 पे दो डीएचसीपी पूल बनाए, एक 10 का एक 100 का। अभी ये वाला यूज नहीं हो रहा, ये वाला पुल। अभी मैंने ये वाला पुल कॉल किया हुआ है इंटरफेस पे, आप देख लें यहाँ पे इंटरफेस पे कौन सा पुल कॉल हुआ है, लेन 2 का, अच्छा ठीक है। और चलें, मेरा लेन 2 का ठीक, पुल ये है, ये वाला, सॉरी, ठीक है। डन हो गया। ग्रेट, परफेक्ट, ओके।